हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फाइंडर। जॉब फाइंडर में आपका स्वागत है। और देखिए, आज का सेशन रहेगा हमारा CISF हेड कांस्टेबल के लिए। और इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर का पेपर जो कि 2016 में पूछे गए थे। और ये क्वेश्चन पेपर हमारा है रीजनिंग का। और आपको बता दूं कि CISF का जो पेपर है वो हमेशा बिल्कुल सेम रहता है, इसके पैटर्न में भी कोई चेंजेस नहीं होता है। और इसी टाइप के आपके पास जो है रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हो सकता है लेवल थोड़ा सा बढ़ जाए या फिर लेवल सेम ही रहे, ठीक है। लेवल में कुछ चेंजेस हो सकते हैं बट पैटर्न आपके पास बिल्कुल सेम ऐसा ही रहेगा। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, ये मेरे पास जो पुराना पेपर है ये मेरे पास जो है PDF के रूप में है। मेरे पास इसका पेपर पड़ा हुआ, मैंने उसकी फ़ोटो खींच के उसकी PDF बनाई है। तो मे भी आपको शायद इमेज ज़्यादा क्लियर ना दिखे, बट आपको इतनी दिखेगी कि आपको क्वेश्चन जो है वो समझ में आ जाएगा। ओके। और आप अगर पुराने हैं तो आप इन क्वेश्चंस के पहले खुद से आंसर देने की कोशिश करना, वीडियो को पॉज करके, और बाद में मेरे आंसर से मैच करना कि आपके यहाँ पर कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको सही से दिख रहा होगा कि यदि भाग का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ जमा है, जमा का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ प्लस हो, तो नीचे हमको जो रकम दे रखी है हमको बताना है इसका यहाँ पर सॉल्यूशन। ओके। और देखिए, आपको एक चीज़ यहाँ पर मैं बता दूँ कि ये जो हमारा, एक मिनट, ये जो हमारा शुरू में ये भी हमारा भाग है और ये भी हमारा भाग है। आपको सिर्फ क्वेश्चन जो है पहले क्वेश्चन में हो सकती है प्रॉब्लम की शायद आपको थोड़ा सा क्लियर ना दिखे, बाकी सभी के सभी जो आप क्वेश्चन है आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आएंगे। ओके। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिख रखा है 16, ठीक है। अब बीच में गुणा है तो गुणा यहाँ पर चेंजेस हो रहा है कि गुणा का अर्थ क्या यहाँ पर हमारा हो रहा है जमा। तो 16 प्लस मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, 3 कर दिया। और देखिए, यहाँ पर बीच में हमारा प्लस का निशान है। तो प्लस का अर्थ क्या है यहाँ पर आपको देखना है। प्लस का अर्थ है हमारा माइनस। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट ही इंप्लीमेंट करूँगा -5। और अगर मैं माइनस की बात करूँ, माइनस का अर्थ है हमारा भाग, यानी कि भाग 2। और भाग का अर्थ है हमारा गुणा, गुणा यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4। तो इम्प्लीमेंट करने के बाद हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा। ओके। तो बोर्ड मास में पहले भाग सोल्व होता है, फिर गुणा, फिर जमा घटा में से कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर भाग को अगर मैं सोल्व करूँ तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा 5/2। फिर हमारा गुणा सोल्व होगा तो यहाँ पर गुणा में 4 है, तो ये हमारा कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया 2। 5 दूनी कितना होता है, 10 होता है। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर हमारा 10 बन गया। यहाँ पर हमारा बन गया 16 + 3 - 10। ओके, क्लियर। तो 16 + 3 हो गए 19, 19 में से 10 गया 9। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर जो हमारा सेकंड है वो है कि दर्पण इमेज हमको बतानी है। ये हमारी इमेज है और यहाँ पर MN पे दर्पण है, हमको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये दर्पण इमेज शायद सोल्व कराने की ज़रूरत ना पड़े। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। आप आंसर से आंसर मैच कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड। इसको बताना है आपको सार्थक क्रम के रूप में कि कौन सा जो है किसके बाद आएगा। इसके लिए मैं आपको समय दे देता हूँ। इसमें भी कुछ सोल्व करवाने लायक तो नहीं है, इसका मैं आपको सीधा आंसर बता रहा हूँ। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, पहले चांदी, फिर सोना, फिर प्लेटिनम और फिर हीरा। ये वर्णमाला के अक्षरों के अनुसार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, चौथा है न्यायाधीश क्या करता है, न्याय करता है। तो नाटककार क्या करेगा, नाटक करेगा। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। और देखिए 5 क्वेश्चन की बात करूँ, ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर मैं आपको नहीं देने वाला, इसका मैं आपको सॉल्यूशन भी नहीं करवाऊंगा। ये आपके लिए होमवर्क है। मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर देना कि इसका आपका राइट आंसर क्या आया है, और मैं आपको कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई दूंगा कि इसका सही जवाब क्या है। नेक्स्ट हमारा 6th क्वेश्चन है। 12 इज जो है हमारा 144 है। तो इनमें से बताना है इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। तो 12 का स्क्वायर हमारा 144 होता है, तो आपको नीचे स्क्वायर ही मैच करना है कि कौन सा स्क्वायर बन रहा है। तो सही जवाब ऑप्शन ए ही रहेगा। 20 का स्क्वायर यहाँ पर 400 होता है, यही हमारा मैच करेगा। ओके। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 4 पुस्तकें PQRS मेज पर रखी हैं। तो 4 पुस्तकें हैं, ये आपको पता लग गया। नेक्स्ट है R को Q के ऊपर रखा गया है। अगर मैं बोल दूँ Q यहाँ पे है तो R होगी यहाँ पे। जस्ट ए मिनट, थोड़ा ब्रश का मैं कलर चेंज कर लूँ। ओके। तो अगर मैं बोलूँ कि Q यहाँ पे है तो R को Q के ऊपर रखा गया है, सिंपल। एवं S को P के नीचे रखा हुआ है, S को P के नीचे रखा हुआ है। सबसे ऊपर R नहीं है, तो R तो सबसे ऊपर नहीं है, तो यहाँ पर जो है S को P के नीचे रखा हुआ है। तो सबसे ऊपर P चला गया, S यहाँ पर नीचे आ गया। S को P के नीचे रखा हुआ है
और R जो है क्यू के यहाँ पे है। तो ये चीज़ आपको इतनी सी समझ में आ गई होगी। अब पूछा कि सबसे नीचे कौन सी पुस्तक रखी है, तो आपके सामने ऑप्शन क्यू हमारा सही रहेगा, ऑप्शन बी सबसे नीचे रखी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 8। इसका आपको सॉल्यूशन करना है फटाफट। थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूँ। ओके, उम्मीद है आपको क्लियर दिख रहा होगा, आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हमको बताना है, ये जो बीच में क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए 10, यहाँ पर है 24। तो आपको ये देखना है कि पहले ये कैसे बन रहे हैं। तो मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। देखिए 6 + 4 10, 10 और 2 जोड़ूंगा तो 12, 12 को अगर मैं 0 में जोड़ूंगा तो 12 ही रहेगा। तो हमको तो यहाँ पर 10 बनाना है। अगर मैं इसमें से -2 कर दूँ तो ये हमारा 10 बन रहा है। अब हमको यही जो इक्वेशन है ये देखना है कि ये इसमें भी फॉलो कर रही है या नहीं। तो देखिए 6 और 2 8, 8 और 10 18, ठीक है। ओके, 6 और 2 8, 8 और 10 18, 18 और 8 कितने होते हैं, 26 होते हैं। और अगर मैंने 26 में से 2 माइनस कर दिया पहले की तरह तो यहाँ पर हमारा 24 आ रहा है, यानी कि ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई कर रही है। तो लास्ट वाले में हमारा आंसर देख लीजिए क्या आएगा। 10 और 4 14, 14 और 10 24, और 24 में अगर मैं 12 जोड़ दूँ तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा, सॉरी 14 और 4 18, 18 10 28, और 28 में मेरे को यहाँ पर जोड़ना है 12। तो यहाँ पर हमारा बन रहा है 40, -2 का हम फैक्टर लगाएंगे, फिर से हमारा आंसर 38 आएगा, ऑप्शन सी। उम्मीद है क्लियर आपने आंसर सही दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है और 9 का आपको आंसर बताना है। इसमें सोल्व करने लायक कुछ भी नहीं है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा इस तरह से होगा, आपको उम्मीद अच्छे से दिख रहा होगा। इसको भी मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको और भी यहाँ पर अच्छे से ये दिखाई दे। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या सीरीज़ फॉलो कर रही है ये आपको देखना है। अब यहाँ पर बी है, अगर मैंने सी और डी छोड़ दिया तो नेक्स्ट शब्द जो है वो हमारा ई बन रहा है, और ई के बाद अगर मैं एफ और जी छोड़ दूँ तो एच बन रहा है, यानी कि दो शब्द छोड़े हुए हैं। और एच के बाद अगर मैं आई और जे छोड़ दूँ तो हमारा के बन रहा है। ऐसे ही जो सीरीज़ हमारी आगे जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जेड के बाद क्या आएगा, ए और बी अगर मैं छोड़ दूँ तो यहाँ पर मेरा सी आना चाहिए। तो सी तो हमारा सिर्फ ऑप्शन बी में ही सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमको बाकी के सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। ऑप्शन बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है, सॉल्यूशन इसका करते हैं। तो देखिए 2 इक्वेशन इसमें बन रही हैं अलग अलग। 4 में अगर मैं 4 जोड़ूँ तो 8 होगा, 8 में मैंने 4 जोड़ा 12 होगा, 12 में 4 जोड़ूंगा तो 16 होगा, यानी कि 16 तो मेरा आंसर 1 में आएगा ही आएगा। नेक्स्ट 18 में मैंने 4 माइनस किया है 14, 14 में मैंने फिर 4 माइनस किया है 10, और 10 में मैं फिर से 4 माइनस करूंगा तो यहाँ पर मेरा क्या आएगा, 6 आएगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। ओके, 16 पहले आएगा, 6 हमारा बाद में आएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12। ये हमको दे रखी है प्रश्न आकृति, और आपको बताना है इन ऑप्शन में से ये किस में मैच कर रही है। इसमें भी सोल्व करवाने लायक कुछ नहीं है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन बी, राइट। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा है यहाँ पे 13वां क्वेश्चन, कि हमको ये दे रखा है वर्ड एडमिशन, और आपको बताना है कि इन चारों में से ये किसका प्रयोग करके ये नहीं बनाया जा सकता। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, क्योंकि देखिए इसके अंदर 3 बार एस का यूज़ हुआ है और एस यहाँ पर सिर्फ 2 ही बार है, तो ये शब्द इससे नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14 भी बताना है कि ये प्रश्न आकृति है, ये हमको बीच में स्पेस दे दिया, इनमें से कौन सा जो है कि मैं यहाँ पे रखूँगा कि ये आकृति हमारी पूरी हो जाएगी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी रहेगा, राइट। नेक्स्ट हमारा है कथन निष्कर्ष से। कथन है कि परियोजनाएं केवल इसी तरह के काम में अनुभवी सक्षम उम्मीदवारों को आवंटित की जाती हैं। इसके निष्कर्ष दिए हुए हैं कि परियोजनाएं केवल अनुभवी उम्मीदवारों को आवंटित की जाती हैं, जो कि क्वेश्चन कथन में भी दिया हुआ है साफ साफ। तो पहला तो हमारा बिल्कुल सही ही होगा। ओके, नेक्स्ट सक्षम और अनुभवी उम्मीदवारों को खोजना बहुत मुश्किल है। तो देखिए ये कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा बिल्कुल अच्छी तरह से,
तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 16 से 18, ये आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा भिन्न है। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा, चर्च और स्मारक। क्योंकि देखिए तालाब छोटा रूप है, उसका बड़ा रूप हो गया झील। पिस्तौल छोटा रूप है, उसी का बड़ा रूप हो गया बंदूक। कार छोटा रूप है, उसी का बड़ा रूप हो गया बस। बट चर्च और स्मारक तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, राइट। अब देखिए नेक्स्ट जो है 17वां क्वेश्चन, ये बहुत ही बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, इसको आप इतनी आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते। तो देखिए इनके अंदर आपको बताना है कि कौन सा भिन्न है। तो आप देखें कि इनके अंदर कुछ ना कुछ वर्ड बने हुए हैं। जैसे ये बना है हमारा पुणे, ओके, ये हमारा बना है शिलोंग, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। ये हमारा बना है चेन्नई, और ऐसे ये हमारा बना है भोपाल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पुणे। अब देखिए पुणे इसका सही जवाब क्यों होगा, शिलोंग भी कैपिटल है, चेन्नई भी तमिलनाडु की कैपिटल है, और भोपाल भी मध्य प्रदेश की कैपिटल है। बट पुणे किसी की कैपिटल नहीं है, पुणे एक सिटी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 18वां क्वेश्चन है। अब देखिए 4 को अगर मैं 7 से गुणा करूँगा तो 28 बन रहा है, 5 को 7 से गुणा करूँगा 35, और 8 को भी 7 से गुणा करूँगा 56 बन रहा है। तो ये सभी 7 के मल्टीपल हैं आपस में। अगर मैं 7 को 7 से गुणा करूँगा तो 49 बनना चाहिए था, बट यहाँ पर 63 दिया हुआ है, तो ये हमारा ऑप्शन सही रहेगा, ये गलत है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इस कोड में कोडिंग करने का शब्द का अंतिम अक्षर क्या होगा। तो ऊपर वाली कोडिंग आपको देखनी है कि वो कैसे फॉलो कर रही है। तो ई के बाद यहाँ पर देखिएगा, आप देख पा रहे होंगे डी के बाद ई आ रहा है, ई के बाद यहाँ पर एफ आ रहा है, एल के बाद आ रहा है एम। तो ऐसे ही एक एक अक्षर जो है वो माइनस हो रहा है, ठीक है। आई के बाद आ रहा है जे, एक एक अक्षर प्लस हो रहा है। तो लास्ट हमारा अक्षर एस है, तो इसका मतलब आर हमारा सही होगा। आर के बाद हमारा क्या आएगा, एस आएगा, ऑप्शन ए, राइट। नेक्स्ट जो है 20 क्वेश्चन, ये आपको सॉल्व करना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 20 है, और इसका जो है बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा जो 21 है, ये हमारा बिल्कुल सबसे सिंपल क्वेश्चन है आज का। पेपर कटिंग वाला सबसे सिंपल क्वेश्चन होता है, इसमें किसी का नंबर नहीं कटना चाहिए। तो देखिए मेरे पास कोई पेपर है, मैंने उसको पहले चारों कोनों से इस तरह से मोड़ दिया अंदर की तरफ, फिर मेरे पास जो बना है उसको मैंने इस तरफ से मोड़ दिया। मोड़ने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने 2 कट बना दिए। तो यानी कि मेरा पेपर जो है खुलने के बाद ऐसे होगा, तो 2 कट यहाँ पर होंगे ही होंगे, एक कट यहाँ पे होगा और एक कट मेरा यहाँ पे होगा, ठीक है। फिर ये अक्षर मेरे ऐसे खुलेंगे चारों तरफ भी, तो एक एक कट जो है वो चारों तरफ में भी आ जाएगा, एक कट एक कट। तो ऑप्शन नंबर सी ऐसे सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर 22, कथन और निष्कर्ष को लेके। कथन है हमारा सभी पत्थर हीरे हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, पी से मैं पत्थर को डिनोट कर रहा हूँ। सभी जो पत्थर हैं वो हीरे के अंदर आ गए, तो हीरे हैं। हीरे को मैंने एच से लिख दिया। कुछ हीरे मोती हैं, तो कुछ में मतलब कि हीरे का कुछ ही हिस्सा कटेगा, और ये क्या है, मोती हैं, जिसको मैं एम से लिख रहा हूँ, हो गया। नेक्स्ट है निष्कर्ष जो हमारा, कुछ मोती पत्थर हैं। तो मोती ये है हमारा, ध्यान से देखिएगा, मोती जो है ये हमारा एम वाला पार्ट है, और जो पत्थर है वो हमारा पी वाला पार्ट है। तो दोनों आपस में बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, तो पहला तो हमारा गलत हो गया। कुछ हीरे मोती हैं, तो कुछ हीरे मोती हैं, ये बिल्कुल टचिंग कर रहा है आपस में, तो इसका कहूँगा कि ऑप्शन सी सही है। केवल निष्कर्ष जो सेकंड है वो ही निकलता है, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पर 23, इसके अंदर कितने वर्ग हैं। अब देखिए इसकी एक ट्रिक होती है कि देखिए यहाँ पर 1 2 3, 1 2 2 3, अगर रो और कॉलम दोनों की संख्या बराबर हो और हमसे अगर पूछ ले कि इसमें वर्ग कितने हैं, तो चाहे कितने भी हो जाएं, आपको क्या करना है, 1 का स्क्वायर कर देना है, 2 का स्क्वायर कर देना है, और यहाँ पर मैं कर दूंगा 3 का स्क्वायर। अगर 4 होते तो 4 का स्क्वायर, अगर 5 बराबर होते तो 5 का स्क्वायर। इनको करने के बाद मैं क्या करूँगा, इनको आपस में जोड़ दूंगा। तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। तो सही जवाब मेरा क्या होगा, ऑप्शन सी होगा 14। क्लियर। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन, धातु लोहा क्लोरीन बताना है इनमें से किसमें निरूपण करता है। तो देखिए धातु के अंदर हमारा लोहा आ जाएगा, क्लोरीन तो गैस हो गई, तो क्लोरीन हमारा अलग हो गया। ऑप्शन डी जो है वो सेटिस्फाई यहाँ पे कर रहा है। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ये आपको पता होगा हर एक एग्जाम में आता है, CISF के एग्जाम में हमको वर्ड दे रखा है रूड।
RUDE, और आपको बताना है ये यहाँ पर किस तरह बनेगा। जस्ट ए मिनट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सही से दिख रहा होगा। तो ये जो वर्ड है ये यहाँ पर मैं अलग से लिख लेता हूँ, RUD और E। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि आपको हमेशा लास्ट से फॉलो करना है E। तो देखिए यहाँ पर 11 है, 11 में आपको चेक करना है E बन रहा है नहीं बन रहा। तो 1 और 1 11, 11 में मैं कहूँगा कि यहाँ पर हमारा E बन रहा है। 1 मिनट, ओके राइट। तो यहाँ पर मैं दोबारा से लिख लेता हूँ RUD और E। तो देखिए 11 में हमारा E बन रहा है, तो पहला तो हमारा यहाँ से अभी तक तो सही है। अब जो हमारा सेकंड है उसमें देखना है 0 1, ऑप्शन नंबर बी में 0 और 1, तो यहाँ पर D बन रहा है, तो ये हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी में लास्ट में हमारा वर्ड है 12, तो 12 में हमारा बन रहा है T, तो 12 भी हमारा, सी वाला भी हमारा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा 33 है, 3 और 3, तो मैं देखूंगा कि 3 और 3 में भी हमारा E बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए और डी के बीच में जो है अब रेस है RUDE। ऐसे ही आपको डी भी चेक करना है, ऐसे ही आपको यू चेक करना है, ऐसे ही आपको आर चेक करना है। जहाँ पर दोनों में डिफरेंस आ गया वो आंसर हट जाएगा और जो एक बचेगा वो हमारा आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, आप इसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यही थे आपके 25 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर का पेपर था। बिल्कुल सिंपल पेपर था, इसमें कुछ भी नहीं था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके कुछ कमेंट है, कुछ जवाब हैं तो वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।